कनिका जी, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के, अब जेल में मुस्कान के पास क्या राइट्स होंगे कि उसको जो है प्रेग्नेंट महिला के तौर पर क्या कुछ सुविधाएं मिल सके, किस तरह उसका ख्याल रखा जा सके, और खास तौर पर नशे वाला एक एंगल भी काफी अहम है, स्ट्रेस वाली बात भी काफी अहम है। जी, बिल्कुल। देखिए अब क्योंकि ये स्पेसिफिकली ये हेल्थ इश्यू है, तो उनका हेल्थ पे बहुत ध्यान रखा जाएगा। ऑलरेडी उनके जो नशा छुड़वाने की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, वो तो उनकी ऑलरेडी चल ही रही थी। वो विथड्रॉल सिम्पटम्स उनको हो भी रहे थे पहले, हमने सबने देखा। तो ये इस प्रोसेस तो चल ही रहा था कि किस तरह उनका जो नशा है, जो ड्रग्स है, उनसे कनेक्शन हट जाए। बट अब उनको और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी डेफ़िनिटली। उनको जो भी खासकर उनको स्ट्रेस फ्री रखा जाएगा, इसके लिए भी उनको थेरेपीज़ मिल सकती हैं, डॉक्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं ताकि उनकी काउंसलिंग हो, वो स्ट्रेस फ्री रहे, ताकि और पूरा ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे पे जो है वो कोई असर ना पड़े, कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। उनके स्कैन्स, उनके जो भी टेस्ट होंगे, जो भी ब्लड टेस्ट होंगे, सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल होती है जेल के अंदर। और अगर नहीं भी होती तो बाहर से डॉक्टर को बुला के वो चीज़ें अवेलेबल कराई जा सकती हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको पूरी मिलेंगी। बट ये तो है जेल के अंदर की बात। बट मुझे लगता है कि सिंस ये अब ऐसा केस हो गया है, तो इसमें आई थिंक उनके जो लॉयर्स हैं वो बेल लगाएँगे इनकी, और वेरी गुड चांसेस कि अब उनकी बेल हो भी सकती है। तो हो सकता बिल्कुल, है वो बाहर ही आ जाए। बहुत अहम बात आपने बताई है कि यह मामला सामने आने के बाद, मुस्कान के प्रेग्नेंट होने के बाद उसके बेल की उम्मीद भी काफी बढ़ सकती है। उसके वकील जो होंगे वो प्रेस कर सकते हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से यह खबर बता दें कि यह खबर आखिरकार फिर से सुर्खियों में क्यों आ गई है। जिस तरह से मुस्कान और साहिल ने मर्डर किया था सौरभ का, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। सौरभ के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और शव को नीले ड्रम में भर दिया गया था और उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया गया था। तंत्र मंत्र से लेकर के अवैध संबंधों तक का एक भयानक पूरा का पूरा कॉकटेल इसमें निकलकर सामने आया था। लेकिन अब मुस्कान के जेल में प्रेग्नेंट होने के बाद मामला काफी जटिल हो चुका है, क्योंकि सौरभ राजपूत जिसका मर्डर किया था मुस्कान और साहिल ने, उसके परिवार की ओर से यह कहा जा रहा है कि अगर पैटर्निटी टेस्ट होता है और बच्चा सौरभ राजपूत का होता है तो इस पूरे मामले में वो बच्चे को अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुयेशा भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुयेशा, इतने जटिल केसेस क्या भारत में इससे पहले कभी देखने को मिले हैं? क्योंकि आमतौर पर पैटर्निटी वगैरह की जो बातें होती हैं ये विदेशों में ज्यादा चर्चा होती रही थी। भारत में इस तरह का मुझे लगता है कि बहुत ही अनूठा केस होगा, ये लैंडमार्क का केस जा सकता है इसे। काफी मतलब ऐसा केस कभी सुना नहीं है। इट्स अ वेरी डिफरेंट केस। मैंने तो अपने करियर स्पैन में ऐसा केस देखा नहीं है। आमतौर पर पैटर्निटी टेस्ट के लिए कौन से पेरेंट्स जाते हैं, कौन से कपल जाते हैं? आप लोगों के पास ऐसे केसेस आते रहते होंगे। देखिए, ये तो मेडिको लीगल केसेस ही होते हैं, जहाँ पे रेप के केसेस हो गए, जहाँ पे यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन है, ये लीगल केसेस ही आते हैं। रूटीन में नॉर्मली तो ऐसे कोई केसेस नहीं आते हमारे पास। अगर बात की जाए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो मुस्कान के क्या राइट्स हैं इस पूरे मामले में? मुस्कान के पास ये राइट है कि उसको जेल के अंदर प्रॉपर मेडिकल केयर मिलनी चाहिए। रेगुलर उसके चेकअप्स होने चाहिए। एक डॉक्टर के पास वो कोई भी सिम्टम अपना बताती है तो उसको उसी टाइम हॉस्पिटल में लेके जाया जाए, दिखाया जाए डॉक्टर को। रूटीन उसके ब्लड टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुए, टाइमली, और एक हेल्दी डाइट उसको प्रोवाइड करी जाए जो प्रेगनेंसी में देनी पड़ती है। प्लस उसको जो भी मेडिकल सपोर्ट होता है, जो भी हम सप्लीमेंट्स देते हैं, वो टाइमली उसको मिलना चाहिए। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि कोई साइकोलॉजिस्ट वो जो बैठ के उसकी बातें समझे, बिकॉज इस टाइम स्ट्रेस विल बी वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए बहुत मुश्किल होगा हैंडल करना। जी, कनिका जी, अगर पैटर्निटी टेस्ट की जब बात हो जाती है, क्योंकि यहां चर्चा यही हो रही है, खबर यही ज्यादा सुर्खियों में आ रही है कि बच्चे का पिता कौन है, मुस्कान के गर्भ में जो बच्चा है उसका पिता कौन है, सौरभ राजपूत या फिर साहिल शुक्ला? क्या इसमें अगर वर्ड ऑफ माउथ की बात की जाए तो जो मुस्कान का अगर स्टेटमेंट होगा कि इसमें सौरभ राजपूत ही फादर है या फिर साहिल शुक्ला ही फादर है, उसकी क्या वैल्यू होती है? देखिए, वैल्यू तो डेफिनेटली अगर जो मदर है वो जो बोल रही है, उनकी जो स्टेटमेंट है उनकी काफी वैल्यू होती है। बट रिसेंटली एक जजमेंट भी आई थी सुप्रीम कोर्ट से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में रह रहे हैं और साथ में रहते रहते उसके बीच में वाइफ का अफेयर हो जाता है और अफेयर के साथ जो है वो बेबी कोई बॉर्न हो जाता है, तब भी जो उसका फादर है वो हस्बैंड ही कहलाएगा।
तो ऐसे चाहे वो किसी और का बेबी हो, बट जो फादर है वो हस्बैंड ही कहलाएगा अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत रीसेंट जजमेंट आई है। तो अगर ऐसी जजमेंट्स को हम प्रेसिडेंट मान के देखें तो जो मदर है उसकी जो स्टेटमेंट है आई थिंक वो सफिशिएंट है। अगर वो बोले कि इनके जो बच्चे का फादर है वो सौरभ है या साहिल है, तो वो स्टेटमेंट अपने आप में काफी क्लियर है। बट अगर क्योंकि ऑब्वियसली इन सब चीजों पे डिस्प्यूट होगा, अगर वो बोलती है कि ये सौरभ का बेबी है या साहिल का बेबी है, तो इन सब चीजों पे डिस्प्यूट होगा। तो मुझे लगता है कि कोर्ट को मैटरनिटी टेस्ट के ऑर्डर्स दे देने चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिफाई करने के लिए कि बच्चा एक्चुअली में है किसका। क्योंकि जब तक मैटरनिटी टेस्ट नहीं होता हम लोग सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहते हैं कि वैल्यू एज पर द लॉ, अगर मुस्कान बोलती है कि ये जो बच्चा है वो सौरभ का है या साहिल का है, तो वो काफी हद तक कंसिडरेशन में लिया जाएगा, उस चीज को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल कनिका जी मैं आपसे पूछ करके इस शो को खत्म करूंगा। जिस तरह से 3 तारीख की रात को सौरभ भारद्वाज का मर्डर हो गया, उसके बाद साहिल और उसके मुस्कान चले गए हिमाचल प्रदेश और वहां उन्होंने शादी कर ली और दावा किया कि वो दोनों पति पत्नी हैं। पति का मर्डर हो चुका है और उसके बाद इन दोनों ने शादी की है। लीगली उस शादी की कितनी स्टैंडिंग है? देखिए, क्योंकि जो हस्बैंड है उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। अगर जो हस्बैंड है वो जिंदा होते, उसके बावजूद अगर शादी होती तो वो शादी इनवैलिड हो जाती। लेकिन अब क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और एक टेक्निकली देखा जाए तो जो मुस्कान है वो एक विडो कहलाती है। तो अगर विडो रीमैरी करती है तो ऐसा लॉ कोई नहीं है कि वो शादी ना मानी जाए। अगर जो हमारे एज पर द हिंदू लॉ अगर हम देखें तो विडो शादी कर सकती है दोबारा, उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। तो इसी टेक्निकल ग्राउंड को लेते हुए जो शादी की है उन्होंने, वो शादी मान्य होगी, वैलिड होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। तो एक ऐसी स्टोरी जिसने इंसानी संबंधों पर शक लोगों को करने पर मजबूर कर दिया, और जिस तरह से एक जटिल स्टोरी निकल करके सामने आई थी सौरभ राजपूत का मर्डर होने के बाद, अब एक और उसमें आयाम जुड़ चुका है। जिस तरह से इस पूरे मामले में अब मुस्कान की प्रेगनेंसी सामने आई है, अब देखना होगा कि यहां जो परिवार है सौरभ राजपूत का, क्या कोई लीगल कदम उठाता है प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए, यह कंफर्म कराने के लिए कि सौरभ राजपूत का बच्चा है, या फिर मुस्कान और साहिल को उनके हाल पर छोड़ देता है। यह हमें आने वाले समय में पता चलेगा।